गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इसमें बेटे जी आपके पास सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हमने क्या किया बेटा जी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, इससे आपके सिंपल क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्क सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल in a closed circular area. Various entertainment acts including human skills and animal training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up a height of 8 meter, conical above it. The diameter of the base is 28 meter and the total height of is 18.5 meter. तो बेटा देखिएगा, आपके पास जो सर्कल टेंट बना हुआ है, सर्कस का टेंट बना हुआ है, वो इस फॉर्म में बना हुआ है। नीचे सिलेंडर है और ऊपर आपके पास कौन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पास सिलेंडर और ये आपका कॉन। आपका जो सिलेंडर की हाइट है वो है 8 मीटर एंड द टोटल हाइट इज 18.5 मीटर। ओके, डायामीटर आपके पास 24 मीटर है। हाइट ऑफ कोन आपके पास 18.5 माइनस 8 आपके पास आ जाएगी 10.5 मीटर। ये आपके पास हाइट हो गई। ठीक है, आप इसे H1 ले लीजिए, ये आपके पास H2 आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, जो कि आपके पास 12 मीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि H1 है वो आपके पास 8 मीटर है। हाइट ऑफ कोन जो कि आपके पास H2 है वो 18.5 माइनस 8 इक्वल टू 10.5 मीटर है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि L होगी वो आपके पास फाइंड आउट करनी पड़ेगी, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R यहाँ पर आपके पास है 12 स्क्वायर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, 14 मीटर ना, 28 है, मे बी मैंने 4 लिखा है। यस 28 मीटर है। ठीक है, तो 28 का हाफ आपके पास 14 मीटर। 14 स्क्वायर H आपके पास 10.5 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196 एंड 10.5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25,500 एंड 501। तो आपके पास आएगा 110.25। ऐड करेंगे बेटा जी आप इसे, तो आपको मिलेगा 603। ठीक है, सॉल्व करके बेटा जिससे आपको मिलता है 17.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट उसने कहा था फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो कि आपके पास आ चुका है L। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। तो फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, अब फ्लोर में क्या है यहाँ पर देखिए, फ्लोर आपका सर्कुलर पार्ट है तो एरिया ऑफ सर्कल लग जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई 22/7, R आपके पास है 14 मल्टीप्लाई 14 2, 44 मल्टीप्लाई 14 आपके पास आता है 616 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ क्लॉथ आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ। अब देखिए चारों तरफ से आपके पास सिलेंडर से कवर है ना, और आपका कोनिकल पार्ट भी है ऊपर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सिलेंडर का बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH होता है, इसे हमने H1 लिया है, प्लस πRL। ठीक है,
तो पाई आर को आप कॉमन लेंगे 2h1 प्लस एल, पाई 22/7, आर 14, 2h1 सिलेंडर की h है तो 8 और एल हमने अभी फाइंड आउट करा है 17.5, 22/7 मल्टीप्लाई 14 एंड 16 प्लस 17.5, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 33.5। आप इसे रिमूव कर दीजिए पॉइंट को और यहाँ पे 10 लगा दीजिए। 7 2 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 5 से कट करेंगे, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी 67 को 22 से 134, आपके पास आएगा 1474 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा जी आपका क्या हुआ, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ मेकिंग, एरिया ऑफ क्लॉथ मेकिंग द टेंट जो यूज हुआ है ना, यूज क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ये आपने फाइंड आउट किया। आपके पास इसका बी पार्ट है, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट आपने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम इसका आंसर यहां पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर H1 है और बेटा जी यहाँ पर आपके पास H2 है। आइए सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, H1 प्लस 1/3 H2, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास बेटा जी है 14 मल्टीप्लाई 14, हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लें, 22/7 14 मल्टीप्लाई 14, H1 8 प्लस 1/3, H2 बेटे जी आपके पास होगी 10.5, है ना। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कट कर दीजिए, 44 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 में आप 13 3.5 को जोड़े ऐड करेंगे 11.5, और बेटा जी इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 7084 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि आपके पास एरिया में यूनिट स्क्वायर होती है और वॉल्यूम में क्यूब। ऐसा क्यों होता है, एरिया क्या होता है बेटा जी, प्लेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया, है ना, जहां पर आपकी लेंथ ब्रेथ काउंट होती है। और वॉल्यूम क्या होती है कि किसी भी चीज में, जैसे आपका रूम है, गिलास है, कोई कौन शेप है, एक बैलून है, उसमें कितना स्पेस है अंदर, तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी कवर होती है ना, तो 3 डायमेंशंस हो गई, तो यहाँ पर आप क्यूब लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे। ऐसे ही बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड, जो बहुत इजी होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस की तरह ही होते हैं, सिर्फ आपको प्रेजेंट करने का तरीका उसका डिफरेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपने एरिया भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, स्लैंट हाइट में निकाली, सब कुछ आपका इसी में ही एक क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी सेकंड केस की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A golf ball is spherical with about 300 to 500 dimples that help increase in velocity in play. Golf balls are traditionally white but available in color also. A golf ball has diameter 4.2 centimeter and the surface has 315 dimples, hemispherical of radius 2 millimeter. Find the surface area of one such dimple. Find the volume of the material dug out to make one dimple. Find the total surface area exposed to the surroundings and find the volume of the golf ball.
तो बेटा क्या है, एक बॉल है, बॉल के चारों तरफ छोटे छोटे डिंपल्स बने हुए हैं। बॉल का जो डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर है एंड जो डिंपल बने हुआ है उसकी रेडियस आपके पास 2 मिलीमीटर है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ बॉल जो कि हमने आर डैश लिया है वो है 2.1 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ डिंपल जो आर है वो आपको दिया हुआ 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आपने चेंज किया सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपका पॉइंट है बेटा जी, सरफेस एरिया ऑफ डिंपल आपने फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ डिंपल आपके पास वो हेमिस्फेरिकल शेप है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे हैं, आर आपके पास है 0.2, तो 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 2 4 2 8, तो 8 पॉइंट आप मार्क करेंगे 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक डिंपल का एरिया आ जाएगा। ओके, अब उसने आपको कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक द डिंपल। अब इट मींस आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ वन डिंपल आपके पास आएगी बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आप एज इट इज रखेंगे एंड आर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय में आपका 10 लगे। तो देखिए 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है, तो आपने 16 लिया, 3 जीरोस है तो 0.016 बाय में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स। अब आपने वो एरिया बताना है जहां से डिंपल्स आपके निकल गए हैं और वो जो एरिया बच गया है ना, तो प्लेन एरिया बचा है उसका आपने एरिया आपने बताना है। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बॉल, जो आपकी गोल्फ बॉल है उसमें से माइनस करना है सरफेस एरिया ऑफ 315 डिंपल्स। तो यहाँ पर आपके पास है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पर आर डैश लिया ना, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर माइनस आपके पास 315 डिंपल है और एक का एरिया आपने हमने फाइंड आउट किया था ये है ना, इसे आप 315 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा हमने यहाँ पर 4 पाई 21 आपके पास 2.1 आपके पास रेडियस है, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 माइनस 30 मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलेगा। ठीक है बेटा, माइनस करके आपको रिजल्ट मिल जाता है दिस। आगे आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। तो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस में वॉल्यूम ऑफ 315 डिंपल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर डैश क्यूब माइनस 315 मल्टीप्लाई, देखिए आपने वॉल्यूम ऑफ वन डिंपल फाइंड आउट की हुई है ना, तो वही आपने अप्लाई कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, 315 को आपने मल्टीप्लाई करना है इससे। यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू नहीं रखी है, इसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर 2/3 पाई को हमने कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर बचता है 2 आर डैश क्यूब माइनस 315 एंड आर क्यूब। ओके, तो 2/3 पाई एंड 2 यहाँ पर देखिए 2 है, आर डैश आपके पास क्या है 2.1 क्यूब माइनस 315 सेम 315 मल्टीप्लाई आर क्यूब है, आर आपके पास आ जाएगा 0.2 क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आपके पास एज इट इज, और यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करके आपको मिल जा रहा है 74.088 माइनस, और इसे सॉल्व करके आपको मिल रहा है बेटा जी 10.08। ठीक है, सॉल्व करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सोल्यूशन बेटा जी जो आपकी कैलकुलेशन है वो आप खुद से कीजिएगा। यहाँ से आपको बेटा आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ठीक है, उसमें वैल्यूज कैसे रखनी है, क्या चीज कॉमन लेनी है, यहाँ तक हम आपको क्लियर बता रहे हैं। कैलकुलेशन यदि हम आपको बताएंगे तो सम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर, यू वुड सी लॉट ऑफ टॉय डिस्प्ले and you wanted to buy a Rubik cube and stop the ice cream for you. आपने फाइंड करनी है दिस चीजें, और आपके पास एक क्यूब है और एक आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है। आपको फर्स्टली फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एज मेजर्ड 6 सेंटीमीटर। अब आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है किसका, और ये क्या है, आपने देखा है कभी ये क्यूब, है ना। तो ये एक क्यूब, काफी सारे क्यूब से बना हुआ एक क्यूब है, ठीक है। और इसकी एज उसने कहा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। और ये बेटा स्क्वायर होता है ना, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइड फर्स्ट के लिए, साइड ऑफ क्यूब आपके पास जो ए है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, डायगोनल। डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा जी, देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री होता है ना। तो आप बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दोनों आपके पास 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 क्या आ जाएगा, 72, and 6 multiply 6 multiply 2 we get 6√2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आपका बेटे जी पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आपके पास है, आपको कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इन द लेंथ ऑफ एज इज 7 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा कि जो लेंथ ऑफ एज है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जी साइड ऑफ क्यूब ए आपको कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाएगा, 7 क्यूब, 7 क्यूब बेटा जी कितना होगा, 43 सेंटीमीटर क्यूब, यस। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना है किसका, आइसक्रीम का, ये चीज, ठीक है। और रेडियस आपको बेटे जी यहाँ पर कितना गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि आर है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई की वैल्यू बेटा जी 22/7 ले ले, आर 7 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 7 308, ओके, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आपको रेडियस गिवन है एंड आपको हाइट गिवन है। फोर्थ पॉइंट है रेडियस ऑफ कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन जो कि आपके पास h है 24 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि l है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r 7 स्क्वायर h 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576 ऐड करेंगे 625 एंड वी गेट 25 सेंटीमीटर। बेटा जी आपकी ये थर्ड केस स्टडी भी सॉल्व हो गई है और होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फोर्थ केस स्टडी की तरफ, द ग्रेट स्तूपा एट सांची is one of the oldest stone structure in India and an important monument of India.
architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relic of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figures. A big hemispherical dome with a cubical structures mounted on it. क्या है आपके पास कि एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। हेमिस्फेयर आपके पास उल्टा, आपने डोम आपकी हेमिस्फेयर होगी ना, और वो भी आपका उल्टा हेमिस्फेयर होगा, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्यूबोर्ड शेप का एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दैट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिख रहा है, अदरवाइज हम इसे क्यूबोर्ड में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आपको क्यूबोर्ड नजर आए। ठीक है, हाँ जी। Calculate the volume of the hemispherical dome if the height of dome is 21 मीटर। उसने कहा हाइट ऑफ डोम। अब आप लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हाइट क्या है, हेमिस्फेयर में तो हाइट नहीं होती। तो ये हाइट बेटा क्या है, रेडियस है ना। देखिए आपका सब स्फीयर होता है जो, ठीक है ना। अब ये इसका डायामीटर है, और आप यहां देखें, आप कहेंगे तो हाइट है, ठीक है ना। तो ये आपका डायामीटर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, अब ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। और कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ये हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर है ना। तो यही चीज, ये 21 मीटर, ये आपके पास क्या है, रेडियस है। समझ आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने हमें क्या कहा, फाइंड द कैलकुलेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डोम। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर डोम R is equal to 21 meter and the volume of hemisphere dome 2 by 3 pi r cube। 2 by 3 पाई आपको वैल्यू नहीं गिवन है, 22/7 लिखिए, एंड r 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 441 एंड 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिलेगा 4 10 कैरी 1 4 कैरी 1 19404 मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ना आप, यस। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, क्यूब। नेक्स्ट आपके पास है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर का आपके पास फॉर्मूला होता है 2/3। अब उसका डबल करना है हमने, तो आपके पास होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम। अब इस डोम को कवर करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, और वो आपसे पूछेगा कितना चाहिए, ठीक है। और बेस रेडियस, उसने कहा रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। अब यहाँ पर रेडियस चेंज होगी है, ये वाली नहीं लेनी है आपने 21, ठीक है। तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए रेडियस ऑफ डोम
आर आपके पास है 14 मीटर एंड एरिया ऑफ क्लोथ, तो आप क्या लगाएंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, और वो होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 22/7 एंड आर 14 मल्टीप्लाई 14, आपके पास 4 आ गए, 88 मल्टीप्लाई 14, आपके पास मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको 1232 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास लास्ट पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर। कौन सी कंबाइंड फिगर? जो आपके पास एक क्यूबोर्ड है और एक डोम है इसका। हेमिस्फेयर डोम विद रेडियस 14, अब यहाँ पर रेडियस 14 ही है, एंड क्यूबोडिकल शेप डायमेंशंस 8 इंटू 6 इंटू 4 मीटर। तो आपने यहाँ पर लिखना है फोर्थ पार्ट में डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड, L इंटू B इंटू H, 8 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। रेडियस ऑफ डोम जो कि R है वो है 14 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, सॉलिड फिगर लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, आपके पास क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, ठीक है, क्योंकि आपने 4 साइड लेनी है क्यूबोर्ड की, प्लस सरफेस एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ क्यूबोर्ड, अपर बेस तो है ना, लोअर बेस नहीं है ना, तो अपर बेस ऑफ द क्यूबोर्ड प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस आपके पास बेस में रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सॉल्व करेंगे 112 प्लस 48 प्लस 12 32, ऐड करके बेटा जी आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटे बड़े आपने केस स्टडी में बच्चों को क्या होता है कि वो देख करके ना इतनी बड़ी स्टेटमेंट को घबरा जाते हैं। तो देखिए इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आई? आपके पास वही क्यूबोर्ड का कर्व सरफेस एरिया है ना, या हेमिस्फेयर का है, या उनकी वॉल्यूम्स है, तो फॉर्मूला वही यूज होगा, सिर्फ शेप्स आपकी थोड़ा वो डिफिकल्ट करके दे देते हैं। तो बड़े काम डाउन आपने स्टेटमेंट को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं 5th केस स्टडी की तरफ। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 10th standard student to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interested in history as well. She narrowed the fact of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument, one dome, one can find combination of solid figure. There are 2 pillars which are cylindrical in shape. Also 2 domes at the corner which are hemispherical. 7 smaller domes at the center. Flag hosted ceremony on Independence Day take place near these domes. फर्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम ईच ऑफ रेडियस दिस मीटर। अब आपके पास 2 बड़ी डोम्स हैं और उसकी रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ
बिग डूम। आर आपको गिवन है 2.5 मीटर। ठीक है, आपको उसे कवर करने के लिए बताना है कितना कपड़ा यूज होगा। तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr²। 2 पाई की वैल्यू बेटा जी 22/7, मे बी यहाँ पर 3.1, हाँ जी 22/7 एंड आर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, पॉइंट को हटा दीजिए आप और 10 अप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 11। 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 275 बाय में 7 मीटर स्क्वायर। बट बेटा जी ये तो निकला एक डूम का कट सरफेस एरिया। आपको तो क्लॉथ किसके लिए निकालना था? 2 डोम्स के लिए निकालना था। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 2 डूम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 275 बाय में 7, मतलब 550 बाय में 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसे कहा राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फॉर्मूला को राइट डाउन करना है सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आएगा πr²h। ठीक है, और ये उसने आपसे पूछा था। थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 1.4 मीटर। थर्ड पार्ट में रेडियस ऑफ पिलर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर आर आपके पास है 1.4 मीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर आपके पास जो कि h होगी वो है 7 मीटर। आपने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर। ध्यान रखिए 2 पिलर आपने फाइंड आउट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2πrh, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 14 है, 14/10, पॉइंट हमने रिमूव कर दिया एंड h आपके पास है 7। मल्टीप्लाई करके बेटा जी 22 को 2 से करेंगे 44 एंड 88। 88 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है मल्टीप्लाई करके बेटा जी आपको मिलता है 1232। बाय में 10 है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास है हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। तो रेडियस आपके पास कितना गिवन है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर 3.5 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr²। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर आपके पास है बेटा 3.5, तो 35 बाय में 10, 35 बाय में 10 एंड 35 बाय में 10। बेटे 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से आप 2 को कैंसिल कर दीजिए। और आपका कैसे कैंसिल हो सकता है? 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 कर सकते हैं और पॉइंट्स में चेंज करके आपको आंसर मिलेगा 89.83 मीटर क्यूब। तो बेटे आज हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के पर बेस्ड केस स्टडीज को सॉल्व किया है।
इससे बेटा आपके सिंपल क्वेश्चंस एज वेल एज आपकी केस स्टडी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे अलग से यदि आपने कोई और क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चंस को राइट डाउन कर सकते हैं, हम उसका आपको एज अ वीडियो आपको एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद है बेटा जी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की वीडियो से और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।